बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वान्या छाया ब्लॉग्स। और सब कैसे हो आप? तो आज है हाँ थर्सडे, और आज जैसे ही सुबह हुई तो उसके बाद सारा काम वाम करके, वान्या की ऑनलाइन क्लासेस थी, आदि की तो चल नहीं रही है, उनको तो वही जो मैम ने वो रिवाइज़ करने को दिया हुआ है। तो कोई 11 बजे फिर मेरे पास नेहा आई और उसने मेरे को न्यूज़ दी कि आज भैया भाभी और नियति और अबू हमारे पास आ रहे हैं। तो सच में मतलब बहुत खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है कि वो आ रहे हैं। मम्मी पापा भी आना था बट वो अभी नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता है कि मौसम बहुत ख़राब है और धूप तो वहाँ मतलब देखने को कम ही मिलती है। तो वो उनका ये है कि वो बोल रहे थे कि हम थोड़ा बाद में आएंगे जब थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, खुल जाएगा मौसम। भाभी को तो छुट्टियां थोड़ी थी और नियति भी आई हुई है आजकल, तो इसलिए उनका प्रोग्राम बन गया और हमने भी उनको इनवाइट किया है। क्योंकि लड़कियों का तो आपको पता ही है कि मायके जब मन हो बिना मतलब किसी के भी बिना उसके चला ही रहता है जाना जाना, बट जब मायके वालों का आना होता है तो हमारा भी तो दिल वैसे ही होता है। हमारा भी मन करता है कि वो हमारे पास आए रहें और हमारे साथ टाइम बिताएं, हमें भी मौका मिले उनकी सेवा करने का। तो बस उस चक्कर में और उसी के साथ मैं ले रही हूँ आज अपना 7 डे डेली ब्लॉग चैलेंज। तो अब आपको मेरे चैनल पे डेली 7 दिन कंटिन्यूसली ब्लॉग जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपना ब्लॉग जो है वो डेली 7 दिन लगातार दूँ। और चलो अच्छी बात है कि मेरे इस चैलेंज में आज मेरा फर्स्ट डे है और साथ में ऑब्वियसली मेरे भैया भाभी वो भी सब इसमें शामिल होंगे। तो जो मेरा ब्लॉग है वो और अच्छा और एक्साइटेड और इन्जॉयमेंट एंटरटेनिंग और बातों से भरा हुआ, अपनों के प्यार से भरा हुआ होगा। तो बस अब दोनों सिस्टर हम इकट्ठे रहते हैं तो इस बात का एक बहुत फ़ायदा है कि हमारे घर में अगर कोई मायके वालों से आना होता है तो हमारा एक मतलब कॉमन जो है वो बन जाता है कि हम मिलजुल के जो है वो खाना वाना बनाती हैं। अब उसका डिसाइड हुआ है कि वो अलग से कुछ बनाएगी, शायद वो मटर पनीर बना रही है और साथ में कुछ एक चीज़ अभी उसका डिसाइड नहीं है। और मैं मिक्स वेज और गजरेला बना रही हूँ और चपाती तो उसी टाइम गरम गरम हो जाएगी। तो ये हमारा डिसाइड हो गया है। तो चलो मैं सब्ज़ी ले आई थी नीचे से, गाजर जो थी वो मैं इसकी गजरेले वाली मोटी मोटी ला के मैंने अच्छे से उनको कर दिया, उसमें कद्दूकस में अच्छे से कद्दूकस करके उनको अब मैं कढ़ाई में अच्छे से भून रही हूँ। फिर डालूँगी उनमें, मैं पहले घी डाल के भून लिया, फिर डालूँगी मैं उनमें अपना फुल क्रीम दूध जो होता है इसका अमूल का, वो लेके रखा है। तो वो डाल के अच्छे से उसको काढ़ा लगा के अच्छा बनाऊंगी। क्योंकि मेरे भैया जो हैं वो नंबर 1 शेफ़ हैं, उनके सामने तो मेरी कुकिंग, बट आई होप कि उन्हें पसंद आ जाए मेरा गजरेला भी, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट। सारे बेस्ट हैं, मतलब उनके जो बोलते हैं ना हेड शेफ़ जो हैं वो भैया है। तो फिर उनके आगे कोई भी चीज़ पास करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो देखते हैं उनको कैसा लगता है। और आज आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज जो ब्लॉग है वो होने वाला है फुल एंटरटेनिंग और बहुत सारी मिली जुली बातों के साथ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपको। और हाँ, एक बात और, मुझे तो सच में मतलब मैं आपको बोल रही थी कि सेवा करने का मौका, तो मैं तो सच में उनकी सेवा कर ही सकती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि मेरे हस्बैंड जो है मर्चेंट नेवी में है। तो मतलब मैंने बहुत मौके दिए हैं अपने पेरेंट्स को, अपने भैया भाभी को, सबको, अपने छोटे छोटे भतीजे को अपनी सेवा का मौका देने के। क्योंकि जब मेरा आदि छोटा था, वान्या छोटी थी, या मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट सिस्टम जो थे हमेशा से बनते आए हैं और आज तक हैं। चलो इन लॉज भी हैं, उनको मैं देखा नहीं कर रही हूँ, बट जो एक पेरेंट्स का या अपने मायके वालों का साथ होता है वो एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हर टाइम पे मतलब मेरे हस्बैंड जब भी बाहर होते थे, कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि
मैं मतलब कभी अगर आपको अपने आप को अकेला फ़ील करने की मुझे लगता था कि मैं अकेली हूँ, कैसे होगा ये, मतलब कैसे नहीं होगा, कैसे मैं हैंडल करूँगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं, या मेरी कोई हेल्थ इशू या कुछ भी है, मेरे बच्चों को लेके कुछ भी है, तो हमेशा मतलब मुझे उनका सपोर्ट रहा ही रहा है। तो फिर मेरा तो भाई ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हमेशा जैसे भी जब भी ज़रूरत पड़े या जैसा भी हो, चलो वैसे तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा ही रहे, कोई ऐसा वो ना हो, पर ये है कि मतलब अब हम इस तरह से स्टैंड कर गए हैं, थोड़ा सा बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हम भी थोड़े से सेटल हो गए हैं कि अब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब मेरे में इतनी मैच्योरिटी मेरे को लगता है आ गई है, तो अगर कभी मौका मिलता है तो बस हम हाजिर हैं, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट अगर वो आते हैं तो ऐसी खुशी का होना तो जाहिर ही है। और मेरे को लगता है कि सब लड़कियों को ये फीलिंग सेम ही होती है, आपको भी होती है, मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे हो रही थी आने की फुल तैयारी, सभी लगे हुए अपने अपने कामों में, और बच्चों की चली हुई थी साथ में मस्ती। मटर छीलने का कंपटीशन चला हुआ था यहाँ पर, और मैं भी लगी हुई थी अपनी साइड से, जो मेरे से हो सकता था। मैं यहाँ पे बेडशीट बेड वगैरह सारा सेट करने जा रही थी, और यहाँ पे हो गई शाम और आ गए हमारे गेस्ट। आ गए यहाँ पे भैया भाभी, और हम उनसे मिले, और आते ही मैंने भाभी को बोला, भाभी अब आप रेडी हो जाओ मेरे साथ कंटेंट बनाने के लिए। वो हंस रही थी, बोलती हाँ दीदी मैं तभी तो आई हूँ इतनी दूर से। और टाइम के पहुँच गए थे वो 6:30 तक यहाँ पे पहुँच गए थे, और फिर हम मिले एक दूसरे से। हमने जल्दी जल्दी में जो पूछना था कि कैसा रहा आपकी ट्रैवलिंग, ये वो सब कुछ पूछा, और फिर भैया जो थे वो उधर बैठे हुए थे नेहा के पास, तो फिर हम चल पड़े उनसे मिलने। पहले वान्या मिली जाके मामू से, और फिर मैं आ गई। फिर मैंने भैया को बोला भाई मेरे साथ भी अब मिलो, तो फिर उसके बाद बोल रहे थे, भैया बोलते अरे आपके यहाँ तो ठंड बहुत है, और मैं मजाक करने लगी कि हाँ अब आप लोग भी फुल एंजॉय करो इस ठंड में। और फिर बस शाम हो गई, और बच्चे लग पड़े अपनी मस्ती शुरू करने, कभी कोई गेम कभी कोई गेम। और बस जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको एक ही रहता है कि मम्मा आज हम क्या करेंगे, बारे क्या बोलते हैं, स्लीप ओवर। और फिर हो गई हम लोगों की मस्ती शुरू। हम लोग भी लोग आपस में कल का प्रोग्राम सेट करने में लगे हुए थे। तो ये होता है इस ब्लॉग का एंड। बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की।